हम्म। तो उस क्वेश्चन में 2 सिस्टम दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए आराम से, क्या है। सिर्फ बोर्ड पे देखना है। क्वेश्चन में दिया है कि एक नया सिस्टम कोई कंट्री तैयार किया। पहले से कौन कौन सा सिस्टम बना हुआ था? MKS सिस्टम, SI सिस्टम, FPS सिस्टम, ये सब बना हुआ था। तो किसी कंट्री ने न्यू सिस्टम डेवलप किया। पुराने सिस्टम में अगर मैं कंपेयर करूं तो SI सिस्टम में बोलता था कि 1 kg को मैं बोलूँगा कि 1 यूनिट है। ये कौन सिस्टम बोलता है? SI सिस्टम। CGS सिस्टम बोलता है कि नहीं, मैं 1 ग्राम को ही मास का यूनिट लूँगा। मतलब उसने क्या डिफ़ाइन करके रखा हुआ है? 1 ग्राम डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। और SI वालों ने क्या डिफ़ाइन करके रखा है? 1 kg रखा है। और इसको माना है कि मास का ये यूनिट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 kg है। तो कोई नया कंट्री आया और उसने बोला ना कि नहीं, मैं 10 ग्राम को 1 यूनिट लूँगा, 10 ग्राम को मैं क्या लूँगा? 1 यूनिट। तो वो न्यू सिस्टम था। वो न्यू सिस्टम में 10 ग्राम को मानता है कि 1 यूनिट मेरा मास है। मतलब 10 ग्राम का डेफिनेशन बना के रखा उसने, स्टैंडर्ड वैल्यू बना कर रखा। वैसे ही लेंथ 1 मीटर को नहीं बोला, 1 सेंटीमीटर को भी लेंथ नहीं बोला, 1 फुट को भी लेंथ नहीं बोला। वो किसको लेंथ का यूनिट वैल्यू माना उसने? 10 सेंटीमीटर को माना कि न्यू यूनिट में ये वैल्यू है, न्यू यूनिट का यूनिट वैल्यू है, 1 वैल्यू है। वैसे ही टाइम, 1 सेकेंड को उसने टाइम का यूनिट नहीं माना। टाइम का यूनिट SI सिस्टम में 1 सेकेंड है, 1 आवर थोड़े है। तो ये नया कंट्री जो था उसने बोला कि मैं 0.1 सेकेंड को टाइम का यूनिट मानूंगा। तो उस न्यू सिस्टम में 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? वो कितने न्यूटन फोर्स को 1 यूनिट मानेगा वो? जैसे इसने 10 ग्राम को 1 यूनिट मास मान लिया, 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ऑफ लेंथ मान लिया, तो कितने न्यूटन को 1 यूनिट ऑफ फोर्स मानेगा वो? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। तो फॉर्मूला होता है N1 U1 N2 U2। N2 इससे क्या आ जाएगा? N2 डिवाइड बाई N1 U1, और ये नीचे आ जाएगा U2, U1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? U2, राइट। अब N2 बाई N1 U1 बाई U2 मैंने लिख दिया। इसमें मैंने N2 को न्यू सिस्टम माना, जो नए कंट्री में डेवलप किया गया है सिस्टम, और N1 को मैं कंसिडर कर लिया यहाँ पे ओल्ड सिस्टम, जो मुझे पता है, जिसका ओल्ड सिस्टम में यूनिट वैल्यू 1 न्यूटन होता है। इस सिस्टम को मैं SI माना, तो SI में यूनिट वैल्यू कितना होता है फोर्स का? 1 न्यूटन। फोर्स का डायमेंशन इधर U1 बाई U2 लिख देंगे। फोर्स का डायमेंशन होता है मास, लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -2। U1 बाई U2, U1 मतलब U1 फर्स्ट सिस्टम मैंने SI लिया है, तो SI सिस्टम में मास 1 kg होता है। U2 मतलब नए सिस्टम में मास, नए सिस्टम में मास 10 ग्राम मास का यूनिट वैल्यू होता है। ओल्ड सिस्टम में मास लेंथ 1 मीटर होता था। SI सिस्टम को मैंने N1 लिया है, तो 1 मीटर लेंगे, लेंथ SI सिस्टम में 1 मीटर होता है, और नए सिस्टम में 10 सेंटीमीटर। वैसे ही ओल्ड सिस्टम में टाइम 1 सेकेंड, और जो न्यू सिस्टम बनाना है उसमें टाइम 0.1 सेकेंड। ओके। फोर्स के बारे में चूँकि बोला है, पूछा है, इसलिए फोर्स का डायमेंशन लिखे M1 L1 T-2। फिर इसको कैंसिल करने के लिए kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि नीचे ग्राम में था। 1 kg को 1000 ग्राम, 10 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, इसको एज इट इज़ 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एज इट इज़, जो कैंसिल हो रहा था कर दिए। तो 100 यहाँ बच गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 100, ये 10 बचा यहाँ, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 का पावर -2 आएगा, तो 10 टू द पावर -2। इससे ये कट गया 100, 10 टू द पावर -2 से 100 कट गया, लेकिन यहाँ 10 एक बच गया। तो ये 10 आया क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड सिस्टम में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड सिस्टम में। तो सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है 10। कैसे लिखा जाता है किसी भी डेटा को? N इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। N1, 1 कौन सा सिस्टम था? SI। तो SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है और उसका यूनिट न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन। नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट कितना आया है? जब मैं SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 पुट किया था, तब नए वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आया था।
तो एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मैं पुट किया और फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन होता है। तो नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आया और नए सिस्टम में यूनिट को न्यूटन नहीं लिखा जाता है, डाइन भी नहीं लिखा जाता है। डाइन तो सीजीएस में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है पता नहीं है, तो मैं पूरा लिख दिया कि न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। कुछ न्यू यूनिट ऑफ फोर्स लिखा जाता होगा, नए सिस्टम में फोर्स का कुछ होता होगा यूनिट, डाइन भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू पक्का मुझे पता है कि जब इधर 1 न्यूटन में रखा था तो दूसरे सिस्टम में, न्यू सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 10 आता है। तो मैं 10 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स लिख दिया। तो मुझे क्या पूछा है, एक न्यू यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा। 10 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन का मुकाबला कर लेता है। तो एक न्यू यूनिट ऑफ फोर्स कितने न्यूटन का मुकाबला करेगा, 10 डिवाइड हो जाएगा तो 0.1 न्यूटन। यानी कि एक न्यू यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा वो 0.1 न्यूटन के बराबर होगा। 1 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, 0.1 न्यूटन के।